में, भैया ये प्रिडिक्शन मैं पहले ही कर देता हूं। नीट 2024 फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया था। फिर यहां से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर किया था। मुझे किसी बच्चे ने, मतलब ठीक है, प्यार है सबका अपना अपना, किसी बच्चे ने भेजा है कि हाँ भाई सर लास्ट 4 महीने में जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कर लिए उतने पूरे 11th-12th में मिला के नहीं किया। थोड़ा सा रिवीजन प्लान कर देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन प्लान बता देता हूं। रीजन कि मंडे से आपका इनऑर्गेनिक शुरू होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान सुन लो। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके पास मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम जो क्वेश्चन आने हैं वो 16 से 17 क्वेश्चन मिनिमम आने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2024 में, भैया ये प्रिडिक्शन मैं पहले ही कर देता हूं। नीट 2024 में हाँ ये हो सकता है कि वो पी ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाए, एस ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाए, वो अलग कहानी है, लेकिन मिनिमम 16 से 17 क्वेश्चन आने हैं और मैक्सिमम तो भगवान भरोसे है, तो अगर 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ 16 से 17 क्वेश्चंस की बात करें, मिनिमम बता रहा हूं, 16 से 17 क्वेश्चंस की बात करें तो इतने क्वेश्चंस आने। अब आपको जब रिवीजन स्टार्ट करना है, जब भी कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है, अब आप इस सीक्वेंस में चलना। मैं पहला सीक्वेंस ये बना दिया, अगर आपको ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो पहले आप इनको फिनिश करो, अगर आते हैं तो अब आगे जाना, नहीं आते तो भैया फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवीजन स्टार्ट करो, फिर से चीजों को सही करने की कोशिश करो। पहले आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करोगे बेटा प्लीज सुन लो, ये चीजें आपको पहले अटेम्प्ट करनी है, पहले मूल कॉन्सेप्ट, पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, पहले सॉल्यूशंस करना है, सो दैट कि आपको बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मजबूत हो जाए और आप इसको फिर अच्छे से रिवाइज करके फिर जब लगे कि हाँ यार अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले रहा हूं, डीपीपी सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, क्लास नोट्स रिवाइज हो गए, समरी लेक्चर्स देख लिए, सब कुछ अच्छे से हो चुका है, तब कोई लगे तो फिर अब जब कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं पहले ही बताया था 2-3 चीजें आपको करनी है, 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज करना है, या जिन लोगों के पास शॉर्ट नोट्स है, समरी लेक्चर्स है, जैसे भी रिवाइज कर सकते हो, क्लास नोट्स, समरी लेक्चर्स प्लस क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कहां से करने हैं, तो सर आपके पास आपका डीपीपी है, क्लास के क्वेश्चंस हैं, कंपाइल्ड क्वेश्चंस बेटा बस अगले सैटरडे तक आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के क्लास क्वेश्चंस, डीपीपी के क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज एंड द लास्ट वन एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और हो सके तो एक्सरसाइज भी कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ चीजें बहुत फालतू की हैं लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर टाइम मिलता है बेटा तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जेई मेंस के पीवाईक्यूज, इसके बाद भी टाइम मिलता है तो जेई मेंस की पीवाईक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना हमने क्लास में कर लिया है कि आप इनके भरोसे अब नीट 2024 दूर नहीं होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का तो दूर नहीं होगा भाई, ठीक है ना। बस सीक्वेंस देख लेना, पहले इसको करना है, फिर इसको चैप्टर को करना है, फिर ये और लास्ट वन अगर मैं बात करूं तो ये मेरा प्रायोरिटी है अभी, क्योंकि आपको मंडे को आपको इनऑर्गेनिक का टेस्ट होना है, मंडे को इनऑर्गेनिक स्टार्ट होना है, तो मैं आज शाम को ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको समरी लेक्चर आज शाम को ही अपलोड करवा दूंगा या कल अपलोड हो जाएगा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लीज बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको रिवाइज कीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आप दोनों रिवाइज करके परसों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कीजिएगा और बहुत आराम से बहुत प्यार से खत्म कीजिएगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि जाते जाते अपने पास ये आज रिकॉर्डिंग करके इसको डालवा दूंगा, टेंशन मत लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं कर दूंगा। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री को मैं इसलिए अभी कर रहा हूं कि यार मुझे भी अभी आइडिया नहीं कि एनटीए एनएमसी वाले क्या करने वाले हैं, सिलेबस कैसे अपडेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। हाँ आप पहले इन 5 सेगमेंट को अच्छे से कर लीजिए, इन 5 सेगमेंट पे कॉन्फिडेंस लेके आइए। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री कोई सोचेगा या लगता है टेस्ट के बहाने याद कर लीजिए, चैप्टर्स कर लीजिए, हो जाए, देखो कोई लॉस नहीं होगा, आप करके रखोगे तो लॉस किसी चीज का नहीं होने वाला। फिजिकल केमिस्ट्री में भाई हो सकता है सॉलिड स्टेट यहां ना पूछ के, चैप्टर में ना पूछ के इधर कहीं पूछ ले, तो आपको लॉस कहीं नहीं होगा। सरफेस केमिस्ट्री यहां ना पूछ के ऑर्गेनिक में पूछ ले, लॉस कहीं नहीं है। चैप्टर्स करिए, इन 6 सेगमेंट में आप पूरा का पूरा 12 चैप्टर्स कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा ये सारे के सारे चैप्टर्स, मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन, मतलब आपके सिलेक्शन में सर 80 मार्क्स के आसपास का सिलेबस अब आपका हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, कोई बोलेगा 80 कैसे हुआ भैया, निगेटिव भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ध्यान रखिएगा
ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। और ये 4 महीने जैसे भी बीते, बहुत सारे लोग कभी अप्स एंड आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी बहुत पढ़ने का मन किया, कभी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। कभी हो सकता है कोई चैप्टर आपको वीक लगा हो, कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये एक बहुत नॉर्मल सा फिनोमेना है बेटा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर मुझे नहीं, ये वाला चैप्टर अच्छा नहीं लगा, ये वाला अच्छा नहीं लगा, वो नहीं अच्छा लगा। ये तुम्हारा ही नहीं, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का ये ग्राफ बोलता है बेटा। हम लोग से पूछो तो हमें यही पता है। हमें कोई बोले सर ये चैप्टर अच्छा नहीं गया, ये चैप्टर अच्छा नहीं, उसके पीछे तुम ऐसे मत सोचो तुम्हारा अच्छा नहीं गया, वो बहुत सारे लोग अच्छा नहीं, क्योंकि पढ़ने का भाई बहुत बहुत मुश्किल है लगातार 4-5 महीने एक ही कंटिन्यूअस फ्लो में चल पाना। हमारा एज ए टीचर हमारा खुद का फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टूडेंट पढ़ाते, कभी नहीं पढ़ाते। तो एक बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है, इससे किसी को घबराना नहीं है। आपके ये इतने चैप्टर्स आपके फिनिश हो रहे हैं, अब इतने चैप्टर्स जब आप फिनिश कर रहे हो तो बस एक काम करना है, बस एक काम, और वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए आपको तरीका बताया जा चुका है। प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री का डर हटाइए। सिलेक्शन में अगर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई अगर रुकावट आ रही है तो उसको लात मार के भगाइए, इतना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए, ठीक है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स हो, किसी का कोई भी वीक पोर्शन हो सकता है बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ना आप उन चीजों को फेस करो। जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स मान लो वीक है, या मेरा मान लो केमिकल काइनेटिक्स वीक है, या आयनिक थ्योरम वीक है, तो ये नहीं है कि भाई वीकनेस है तो उसके ऊपर फाइट करो, उस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, उसको रिवाइज बार बार करो। लेकिन हाँ, रिवीजन आपको खुद से करना है जितना हो सके। कोई मेरे से बोलता है कि सर रिवीजन, आप कभी भी रिवीजन करने के लिए आप उम्मीद सीरीज जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां से भी हो सकता है। अगर आप खुद से अपने नोट्स नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन बहुत सारी सीरीज पढ़ी है, माइंड में पढ़ा है, उम्मीद सीरीज पढ़ी है, बहुत सारी सीरीज पढ़ी है, जहां से आप फ्री में बैठ के यूट्यूब पे बैठ के रिवीजन कर सकते हो। लेकिन मैं पहले बता दूं, वो रिवीजन फिर से कोई और करा रहा होगा, या फिर से कोई मैं ही करा रहा हूं, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कराऊंगा तब भी टाइम टेकिंग होगा ही होगा। बेटर है आप खुद से अपने नोट से हाथ डालें, बिकॉज ये 7-8 महीने जो बचे हुए हैं, मान लो मैं 7 मंथ्स का टारगेट ले लेता हूं, तो ये जो 7 महीने बचे हुए हैं बेटा, ये 7 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे पढ़ना और प्लस रिवीजन को कैरी करना। सब जगह आप भी जानते हो, अभी बायो बॉटनी जूलॉजी सब जगह चल रहा होगा, सब जगह कुछ ना कुछ पोर्शंस फिनिश हो रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, ये रिवीजन प्लान है मेरी तरफ से, ये रिवीजन प्लान है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप ऐसे रिवीजन कीजिए, इतना करके आइए, इतना करके आइए। एम्स पीवाईक्यू कर सकते हो भाई, वो नीट पीवाईक्यूज में ही, अब उसको अलग से नहीं करते हम लोग। बस हाँ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तभी आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज कीजिएगा। एडवांस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम और एडवांस के एग्जाम में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कोई कितना भी कुछ बोले, कोई बोल दे कि ये कर लो, नहीं, आपको बस यहां तक आना है, और प्लस इसके मन करे तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरी तरफ से